नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज फिर से एक सब्सक्राइबर के बेबी बॉय हुआ है। उनका कमेंट मेरे पास 3 दिन पहले आया था। मैम, आपके बताए सारे सिम्टम मेरे से मैच हुए हैं और मुझको बेबी बॉय हुआ है। नाम है उनका प्रियंका कुमारी। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बेबी बॉय और उसकी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत सारी दिल से मेरी दुआएं हैं कि आपका बच्चा हेल्दी रहे, संस्कारी बने और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो। और आप सब भी उनके बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारी बधाइयाँ ज़रूर दें। ये कमेंट तो 3 दिन पहले आया था, बट मैं ये वीडियो में आज इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये जो कमेंट था, मैं स्क्रीनशॉट तो मैंने ले लिया था, बट आपके साथ वीडियोस में शेयर करना भूल गई। और आज जब मैंने ये पिन मैसेज देखा तब मुझे याद आया कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए क्योंकि आप ही मेरी यूट्यूब फैमिली हो। तो ऐसे ही कई मेरी और भी सब्सक्राइबर को बेबी बॉय हुआ है मेरे ही सिम्टम बताए हुए, क्योंकि आप सब जब कमेंट करते हो मुझे बहुत खुशी होती है कि आपके मतलब जो मेरे सिम्टम थे आपसे बिल्कुल मैच हुए और आपको बेबी बॉय हुआ। तो आज जो मैं ये शेयर करने वाली हूँ वीडियो में सिम्टम, ये सिम्टम प्रेगनेंसी के लास्ट सेमेस्टर में यानी कि प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में अगर आपको देखने को मिलता है तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे जो मैं सिम्टम आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, सिर्फ ये जो पहले की दाई माँ होती थी ना, बहू बेटियों के चाल चलन, उठने बैठने के तरीके, खाने पीने के तरीके, इन्हीं सभी तरीकों को देखकर अनुमान लगाकर बता देती थी कि क्या होगा, लड़का या लड़की। कई बार ये अनुमान ऐसे देखा गया है कि बहुत सारी महिलाओं के साथ सटीक हुए हैं। तो ये मेरे साथ भी कई ऐसे सिम्टम थे जो मुझे बोले जाते थे, मेरे केस में भी सटीक हुए हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए क्योंकि क्या पता आपके साथ भी मैच हो जाए। बाकी तो देखिए वीडियो को एंजॉयली लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है जो सिम्टम शेयर करूँ मैं आपके साथ वो मैच हो ही हो, क्योंकि सबकी बॉडी के हार्मोन्स अलग होते हैं, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं। बट फिर भी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी होती है ना कि इसमें ज़रूर कभी ना कभी मन कर जाता है जानने का कि मेरे क्या होगा, लड़का या लड़की। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। जब प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां, 9वां महीना शुरू हो जाता है ना तो बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। इसी वेट गेन करने के बाद बॉडी में कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। कई महिलाएं एक्टिव रहती हैं प्रेगनेंसी में, जिन्हें वीकनेस फील होती है उनको ना एकदम से बॉडी के अंदर ब्लड कम हो जाता है। आपने देखा होगा कई महिलाएं बिल्कुल एक्टिव रहती है प्रेगनेंसी में, लेकिन एंड में जाके उनकी नॉर्मल डिलीवरी के बजाय डॉक्टर सी सेक्शन करता है। रीज़न क्या होता है? बॉडी में ब्लड कम होना। तो देखिए अगर आपके स्टार्टिंग के डेज हैं तब से लेके पूरे 9वें महीने तक अपने ब्लड को ज़रूर चेक कराते रहिए कि कितना ब्लड है, ताकि आपका ब्लड पूरा रहे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी रहे। ब्लड अगर आपका पूरा रहता है तो बच्चे का विकास अच्छे से होता है आपके पेट में, बच्चे को सारे हेल्दी न्यूट्रिशन मिलते हैं और बच्चे का जो माइंड है वो अच्छे से डेवलपमेंट होता है। ब्लड कम हुआ तो बच्चा भी वीक होगा, इसीलिए अपना ब्लड ज़रूर पूरा रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में लास्ट में आगे ब्लड कम हो जाता है तो वो देखिए अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले, मल्टीविटामिन की दवाई ले, आयरन और ज़्यादातर खट्टे फल खाएं ताकि आपका जो ब्लड है वो जल्दी से पूरा हो सके। नॉर्मल डिलीवरी के लिए कम से कम 10 से 12 ग्राम खून होना चाहिए, तभी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। इसीलिए शुरू से लेके अपनी डाइट में चुकंदर, अनार और जैसे जूसी फ्रूट है, संतरे, सेब, ये सब खाते रहिए, इससे ब्लड आपका एकदम पूरा रहता है। ठीक है। अब बहुत सारी महिलाओं के कमेंट आते हैं कि मैम गर्मियाँ बहुत है, मेरा मुंह पीला पीला दिख रहा है, मेरा मुंह काला काला दिख रहा है, मैम क्या रीज़न है? तो सबसे पहली बात, जिन महिलाओं की बॉडी के अंदर ब्लड कम हो जाता है ना लास्ट सेमेस्टर में आके, उनका जो फेस का कलर होता है हल्का सा पीला पीला दिखने लग जाता है। रीज़न है आयरन की कमी। तो अपनी डाइट में दही, लस्सी, छाछ अच्छे से लें, हेल्दी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें ले, बाहर का जंक फूड अवॉइड करें, मैदा वाली चीज़ें अवॉइड करें क्योंकि ये ब्लड को बढ़ने नहीं देता। आप ऐसा भी करते हो कि आप फ्रूट्स भी खा रहे हो और तली हुई चीज़ें भी खा रहे हो, मैदा भी खा रहे हो, तब भी वो सेम हो जाता है कि आपको वो पूरा नहीं करता। ब्लड पूरा करने के लिए आपको बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी होगी, हेल्दी चीज़ें खानी होगी, तभी आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी होगी और आपका बच्चा जो पेट में पल रहा है वो हेल्दी होगा। तो ठीक है, समझ आया ना क्या करना है आपने? आयरन की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में ताकि आपका ब्लड फ्लो जल्दी से पूरा हो सके। ठीक है। अब बहुत सारी महिलाओं के जो कमेंट आते हैं फेस काला हो रहा है, फेस पे पिंपल हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, क्या रीज़न है? तो देखिए ऐसा माना जाता है जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी में फेस डल हो जाता है, रंग काला हो जाता है, पिंपल एक्ने हो जाते हैं, तो उनको लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं जिन महिलाओं के फेस पे ग्लो आ जाता है, स्किन शाइनी हो जाती है, पहले के कंपैरिजन आपको लगता है कि फेस मेरा ग्लो दिख रहा है, रंग गोरा लग रहा है, तो ये एक लड़की होने की निशानी मानी जाती है। ऐसा बोला जाता है प्रेगनेंसी में ये चीज़ें आपको लास्ट सेमेस्टर में ज़्यादा देखने को मिलेंगी क्योंकि इस टाइम पे बच्चा बड़ा हो चुका होता है। 3 महीने के बाद जननांग बच्चे के बढ़ जाते हैं, यानी कि बन जाते हैं कि वो लड़का है या लड़की, तो बॉडी उसी के अकॉर्डिंग हार्मोन रिलीज करने लग जाती है। लड़का होता है तो लड़के वाले हार्मोन्स रिलीज करती है, लड़की होती है तो लड़के वाले हार्मोन रिलीज करती है। ऐसा साइंस नहीं कहती, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं और उनके ही
बताए हुए सिम्टम है। अगर देखिए लड़कियों के कंपैरिजन लड़के इतने ब्यूटी में आगे नहीं होते, इसलिए जब माँ के पेट में बेबी बॉय होता है तो रंग काला हो जाता है, पिंपल एक्ने होते हैं, फेस पहले के अकॉर्डिंग स्किन भी ड्राई हो जाती है और रंग काला काला दिखता है। और जिनके अंदर खून कम होता है उनका रंग पीला पीला दिखता है। तो अगर पीलापन आपको अपनी बॉडी में नजर आता है तो जल्दी से आयरन की चीजें इंक्लूड करें, फ्रूट्स खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, नारियल पानी पिए, ताकि आपका ब्लड जल्दी से बढ़ सके। और जिन महिलाओं की स्किन शाइनी हो जाती है, गोरी हो जाती है, खिली खिली, तो बोलते हैं बेबी गर्ल है पेट में, इसी करके माँ बहुत ज़्यादा ब्यूटी में सुंदर दिखने लग जाती है। इसके साथ साथ बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए महिलाओं के अकॉर्डिंग पुरुषों में बाल ज़्यादा होते हैं, इसलिए जब महिला प्रेग्नेंट होती है और उसके पेट में बेबी बॉय होता है तो सर के जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। हाथ पैरों के जो अनवांटेड हेयर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, नेल्स बढ़ने लग जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ अपनी प्रेगनेंसी में आप देखते हो तो भी एक बेटा होने की निशानी मानी जाती है। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा ये लक्षण बहुत सारे केसेस में सटीक हुआ है और ये लक्षण मेरे केस में भी सटीक था, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए प्रेगनेंसी का लास्ट सेमेस्टर चलता है और एकदम से आपका अगर प्रेगनेंसी में टेस्ट बदल गया, जैसे पहले आप मीठा खा रहे हो फिर खट्टा खाने लगे या खट्टा खा रहे हो, एकदम से टेस्ट चेंज हो गया कि मीठा खाने लगे हो, तो ये भी निशानी एक बेटा होने की होती है। क्योंकि आपने सुना होगा ना कि मीठा खाती थी तो मुझे बेटा हुआ, खट्टा खाती थी तो मुझे बेटा हुआ। मोस्टली महिलाएं कहते हैं कि तीखा खाने से लड़का होता है, मीठा खाने से लड़की होती है। बट ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी के लास्ट सेमेस्टर में आके यानी कि तीसरी तिमाही में आके आपका एकदम से टेस्ट चेंज हो गया, तो ये निशानी एक बेटा होने की होती है। वहीं अगर आपको जैसे मीठा पसंद है तो मीठा ही खा रहे हो तो ये एक लड़की होने की निशानी होती है। बाकी एकदम से टेस्ट बदलना, ऐसा कहा जाता है कि उन महिलाओं को बेटा होता है। इसके साथ साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, देखिए वेट गेन। प्रेगनेंसी में देखिए वेट गेन सबको होता है। ऐसा बोला जाता है जो ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं प्रेगनेंसी में उनको लड़की होने के चांसेस होते हैं, जो थोड़ा सा कम वेट गेन करते हैं उनको लड़का होने के चांसेस होते हैं। अब इससे कैसे हम आइडिया लगाते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर प्रेगनेंसी में आपके हाथ पैर फूल रहे हैं, आपकी बॉडी पहले से चौड़ी लग रही है, मोटी लग रही है, जैसे आपकी जो कमर है, कंधे हैं, कूल्हे हैं, हिप है, पहले से चौड़े लग रहे हैं, तो ये एक लड़की होने की निशानी होती है। ठीक है, वेट गेन क्योंकि प्रेगनेंसी में सबको होता है, आप ऐसे समझ नहीं पाओगे। मैं वेट गेन कहाँ कह रही हूँ, जहाँ फैट जैसे कमर, कंधे, कूल्हे, यहाँ पे ज़्यादा फैट आ गया है तो ये लड़की होने की निशानी है। लड़का जब होता है तो माँ की बॉडी वैसी ही रहती है जैसे प्रेगनेंसी से पहले होती है, खाली जो बेबी बम की शेप होती है यानी कि पेट का आकार वो ही खाली बाहर होता है, बाकी बॉडी आपकी वैसी ही रहेगी। तो अगर ऐसा बदलाव आपको नजर आता है तो थोड़ा बहुत अनुमान आपको लग जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के लास्ट सेमेस्टर में आके ये बदलाव एकदम परफेक्ट दिखता है कि वेट गेन कितना हुआ है। तो इस क्लू से बहुत सारी महिलाओं ने आइडिया लगाया है और मुझे कमेंट करके बताया है कि मुझे बेटा हुआ या बेटी। देखिए आपको चाहे बेटी हो या बेटा, मुझे कमेंट जरूर किया करे, क्योंकि मुझे इससे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट करते हो कि मैम मेरे बेबी बॉय हुआ या बेबी गर्ल हुई, क्योंकि आपके सिम्टम भी अपनी सब्सक्राइबर्स के साथ में शेयर करती हूँ ताकि उनकी मन की जो क्यूरियोसिटी है वो थोड़ी सी कम हो सके। तो जब भी आपको बेबी हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताया करें। लास्ट बात करते हैं, ये वेट गेन की बात तो हो गई। नींद को लेके प्रेगनेंसी का जब 9वां महीना शुरू होता है, 8वां महीना शुरू होता है तो नींद बॉडी में कम होती है। कई महिलाओं की नींद बढ़ जाती है क्योंकि इस टाइम पे वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब आप सोते हो, उठते हो, बैठते हो तो कमर में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द, तो इससे नींद आपकी खराब हो जाती है। तो ऐसा बोला जाता है अगर प्रेगनेंसी के लास्ट सेमेस्टर में आकर आपको नींद थोड़ी सी कम आती है, नींद बार बार खुल जाती है, तो ये एक लड़का होने की निशानी होती है। वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा नींद आती है, दिन में भी सो जाते हो, रात में भी सो जाते हो, नींद अच्छे से आती है और आलसी भरा शरीर हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा आलसी हो गया पहले के कंपैरिजन, तो ये एक लड़की होने की निशानी होती है। ये भी मेरे लक्षण मेरे केस में सटीक था, मेरे साथ ये बिल्कुल फिट बैठा था कि मुझे नींद बहुत कम आती थी, नींद खुल जाती थी, नींद आती ही नहीं थी और काफ़ी देर तक मैं जागती रहती थी, तो सब बोलते थे तेरे बेटा होगा। तो आप देखिए जो मैंने ये 5 सिम्टम शेयर किए हैं ना, इनमें से अगर 3 सिम्टम भी आपके साथ मैच होते हैं तब भी आपको लड़का होने के स्कोप बढ़ जाएंगे। बाकी तो देखिए जो किस्मत में होता है वो गॉड गिफ्ट ही होता है, जो आपको गॉड गिफ्ट मिलना है वो मिलकर रहना है, चाहे सिम्टम कोई से भी हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक गर्मी बहुत है, खूब सारा पानी पिए, घर में ही रहें, हेल्दी फ्रूट्स खाएं। बाय बाय, टेक केयर।